दोस्तों, जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो एकदम से हमारी आंखें खोल देती हैं। एक लाइन, एक इंसान, एक हादसा, एक मिस्टेक या एक छोटा सा मोमेंट, और हम महसूस करते हैं कि यहीं से मेरी जिंदगी बदल सकती है। आज की कहानी मेरी कहानी, हम सब की कहानी। आज मैं आपको वही एक सच्चाई, वही एक सीख, वही एक लेसन बताने वाला हूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी, मेरी सोच और मेरा फ्यूचर सब कुछ बदल दिया। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी उन सभी लोगों की है जो अंदर से टूट चुके हैं, थक चुके हैं, कंफ्यूज हैं, लॉस्ट महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल की किसी कोने में आगे बढ़ने की इच्छा बची हुई है। ये वीडियो आपके लिए है। वो जिंदगी जो धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही थी। कुछ साल पहले मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां मैं खुद को समझ ही नहीं पा रहा था। हर सुबह नींद खुलती थी पर मन नहीं खुलता था। काम करता था पर खुशी नहीं थी। लोगों के सामने मुस्कुराता था पर अंदर खालीपन था। मैं दूसरों की नजर में ठीक था, लेकिन खुद की नजर में बिल्कुल खो गया था। मैं हड़बड़ी में जीता था, डर में जीता था, कंपैरिजन में जीता था। मुझे लगता था कि दुनिया बहुत तेज भाग रही है और मैं पीछे रह रहा हूं। मेरे सपने बड़े थे पर हिम्मत छोटी पड़ जाती थी। मेरे प्लान परफेक्ट थे पर शुरुआत नहीं होती थी। लोग कहते थे तू कर लेगा, पर अंदर की आवाज कहती थी नहीं कर पाएगा। और यही डर मेरी जिंदगी को अंदर से खोखला कर। वो समय जब सब खत्म सा लगता है। हर रात सोते समय एक गिल्ट महसूस होता था कि आज भी मैं अपने गोल्स के करीब नहीं गया। हर सुबह उठते ही लगता था कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। मैं अपने दोस्तों को देखता, लोगों की प्रोग्रेस देखता, सोशल मीडिया की चमक देखता और खुद को कंपेयर करके दुखी हो जाता। धीरे धीरे मेरी आदतें टूट गई, डिसिप्लिन खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस गिर गया और सबसे बुरा, खुद से भरोसा उठ गया। मैं एक ऐसे फेज में था जहां मुझे खुद पर शक था, अपने डिसीजंस पर डाउट था और अपने फ्यूचर पर डर था। हर दिन बस सर्वाइवल जैसा लगता था, ग्रोथ नहीं। वो रात जिसने मुझे तोड़ दिया। एक रात मैं बैल्कनी में बैठा था, सामने अंधेरा, आसमान में बादल और दिल में बेचैनी। मैंने खुद से एक ही सवाल पूछा, क्यों मैं हर दिन इतना परेशान महसूस करता हूं? क्यों मैं कुछ बदल नहीं पा रहा? क्यों मैं खुद को रोक रहा हूं? और अचानक आंखों से आंसू निकल पड़े। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोमेंट आता है जहां हम अंदर से गिर जाते हैं और वही गिरना एक उठने की शुरुआत बन जाता है। उस रात मैं अपनी जिंदगी का सबसे कमजोर वर्जन था, लेकिन उसी रात मुझे वो एक लाइन मिली, वो एक सीख जिसने सब कुछ बदल दिया। वो एक वाक्य जिसने सब बदल दिया। उस रात मैं इंटरनेट पे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा था, कुछ कोट्स, कुछ बातें, और अचानक मेरी नजर एक सेंटेंस पे पड़ी। एक छोटी सी लाइन, लेकिन इतने ताकतवर कि आज भी वो मेरे दिमाग में गूंजती है। योर लाइफ डजंट चेंज व्हेन यू विश, इट चेंजेस व्हेन यू डिसाइड। यानी जिंदगी तब नहीं बदलती जब हम चाहें, जिंदगी तब बदलती है जब हम फैसला करते हैं। इस एक लाइन ने मेरे अंदर क्या बदला? उस रात ये लाइन पढ़कर कुछ सेकंड्स के लिए मेरी सांस रुक गई। मैंने खुद से पूछा, मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं या बस सोच रहा हूं? मैंने देखा कि मैं हर रोज कुछ चाहता तो था, लेकिन डिसाइड कुछ भी नहीं करता था। मैं चाहता था कि मेरी हैबिट्स बेहतर हों, मैं चाहता था कि कॉन्फिडेंस बढ़े, मैं चाहता था कि लाइफ स्टेबल हो, मैं चाहता था कि सक्सेस मिले, लेकिन ये सब विश था, डिसीजन नहीं। पहली बार मैंने एक फैसला लिया। उस रात मैंने बैल्कनी में बैठकर अपने आप से धीरे धीरे कहा, अब बहुत हो गया। अब मैं विश नहीं करूंगा, अब मैं डिसाइड करूंगा कि मैं क्या बनना चाहता हूं, कैसा बनना चाहता हूं और मेरी जिंदगी किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। उस रात मैंने पहली बार अपने आप से सच में कमिटमेंट किया और यहीं से मेरी जिंदगी बदलना शुरू हुई। द रियल मीनिंग ऑफ डिसीजन, फैसला असल में होता क्या है?
दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि फैसला मतलब किसी चीज के बारे में मन में सोच लेना या अपने दिमाग में प्लान बना लेना। पर असल में फैसला वो होता है जहां आप अपने दिमाग से एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहां पीछे मुड़ने का ऑप्शन खत्म हो जाता है, जहां आप अंदर से खुद को कह देते हो, बस अब यही करना है, अब यही बनना है, अब यही मेरा रास्ता है। फैसला विश नहीं, आदेश होता है। और जब इंसान खुद को आदेश देता है तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। आइडेंटिटी बदलने का असली साइंस है कि जब आप कोई भी मजबूत फैसला लेते हो तो आपका दिमाग आइडेंटिटी शिफ्ट करना शुरू कर देता है। आइडेंटिटी यानी आप खुद को कैसा इंसान मानते हो। जैसे अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो आपका दिमाग आपको उसी तरीके से बिहेव कराता है। अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं बोलने में कॉन्फिडेंट हूं, तो आपका दिमाग आपकी आवाज़ स्टेडी कर देता है। अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं आलस को कंट्रोल कर सकता हूं, तो आपका दिमाग आपको उससे लड़ने की एनर्जी देता है। आइडेंटिटी हमेशा डिसीजन से बदलती है, मोटिवेशन से नहीं। What happens inside the mind? दिमाग में क्या बदलाव आता है? जब इंसान सच में कोई फैसला लेता है तो उसके ब्रेन में एक चीज एक्टिवेट होती है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS। RAS का काम है फैसले के हिसाब से फिल्टर्स बदल देना। मतलब अगर आपने डिसाइड किया कि आप आज से कॉन्फिडेंट बनोगे, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन चीजों को हाईलाइट करेगा जो कॉन्फिडेंस से जुड़ी हों। आप पोस्चर नोटिस करोगे, कॉन्फिडेंट लोगों की वॉकिंग नोटिस करोगे, उनकी स्पीकिंग स्टाइल नोटिस करोगे। आपका दिमाग खुद को बार बार कहेगा, हमारा डायरेक्शन बदल चुका है, अब हमें बदलना ही होगा। यही आइडेंटिटी शिफ्ट की शुरुआत है। द चेन रिएक्शन ऑफ वन डिसीजन, एक फैसले से शुरू होने वाली श्रृंखला। जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव एक ही फैसले से शुरू होते हैं। आप सोचते हो कि बड़ी चीजें बड़े कदम मांगती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़े बदलाव छोटे डिसीजन से शुरू होते हैं। जैसे एक दिन डिसाइड करना कि मैं मोबाइल कम करूंगा, और उसी दिन आप 20 मिनट लेस स्क्रॉल करते हो। एक दिन डिसाइड करना कि आज मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, और उसी से आपका दिमाग लर्निंग मोड में आता है। एक दिन डिसाइड करना कि आज मैं ना कहूंगा, और उसी से आपका रिस्पेक्ट बढ़ने लगता है। एक दिन डिसाइड करना कि आज मैं किसी से डर कर नहीं बोलूंगा, और उस दिन आपकी आवाज थोड़ा स्टेबल हो जाती है। फैसला छोटा होता है, पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। द मोमेंट आई डिसाइडेड, मेरी जिंदगी की उस फैसले का असर। उस रात बालकनी में जब मैंने खुद से कहा, अब मैं विश नहीं करूंगा, अब मैं डिसाइड करूंगा, तो ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, ये मेरे दिमाग के लिए एक नया ऑर्डर था। और जब दिमाग को ऑर्डर मिलता है तो पूरी बॉडी, पूरी एनर्जी, पूरी आइडेंटिटी उसी डायरेक्शन में ढलने लगती है। अगली सुबह कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ। ना मैं सुपर कॉन्फिडेंट बना, ना मेरी वॉइस बदल गई, ना मेरी पर्सनालिटी, लेकिन मेरे अंदर एक चीज बदल गई। मैं अब खुद को वीक नहीं मान रहा था, मैं अब खुद को स्टक नहीं मान रहा था, मैं अब खुद को हेल्पलेस नहीं मान रहा था। वो एक डिसीजन मेरी आइडेंटिटी को धीरे धीरे बदल रहा था। द फर्स्ट एक्शन आफ्टर द डिसीजन, असली बदलाव यहां शुरू हुआ। अगली सुबह मैंने अलार्म बजते ही स्नूज नहीं किया। पहले दिन मैं 10 मिनट पहले उठा, बस 10 मिनट, पर यही 10 मिनट मेरी जिंदगी की दिशा बदलने लगे, क्योंकि फैसला पहले से क्लियर था। और जब डायरेक्शन क्लियर हो तो छोटे स्टेप्स भी पावरफुल लगते हैं। मैंने मिरर में खुद को देखा और पहली बार दिल में एक हल्की गर्माहट महसूस हुई। मैंने खुद से कहा, मैंने डिसाइड किया है और मैं इसे निभाऊंगा। Why most people never change? लोग जिंदगी में क्यों अटक के रहते हैं? ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं, चाहते रहते हैं, विश करते रहते हैं, ड्रीम करते रहते हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं करते, क्योंकि डिसीजन लेने में रिस्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट है। डिसीजन लेने का मतलब है अब एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, इसलिए लोग विश करते रह जाते हैं और जिंदगी सालों तक एक ही जगह अटकी रहती है। हाउ डिसीजन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। फैसला कॉन्फिडेंस पैदा करता है। जब आप डिसाइड करते हो कि आज से मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा, तो जरूरी नहीं कि पहले दिन कॉन्फिडेंस आ जाए।
कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है, लेकिन फैसला तुरंत स्ट्रेंथ देता है। फैसला माइंड को डायरेक्शन देता है, माइंड बॉडी को सिग्नल देता है, बॉडी बिहेवियर बदलती है, बिहेवियर आइडेंटिटी बनाता है, आइडेंटिटी कॉन्फिडेंस पैदा करती है। द सीक्रेट, जिंदगी तब बदलती है जब आइडेंटिटी बदलती है। कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो, सक्सेस चाहिए, हैबिट बदलनी हो, लाइफ इंप्रूव करनी हो, सारी जर्नी एक ही जगह से शुरू होती है, आइडेंटिटी शिफ्ट। और आइडेंटिटी शिफ्ट सिर्फ एक चीज से होती है, एक साफ, सच्चा, गहरा फैसला। द बिगिनिंग ऑफ चेंज, मेरा पहला सप्ताह। उस रात लिए गए फैसले के बाद मेरी जिंदगी ने अचानक कोई बड़ी छलांग नहीं लगाई, लेकिन कुछ बहुत छोटा, बहुत सटल, बहुत शांत सा बदलाव मेरे अंदर शुरू होने लगा था। मुझे पहली बार लगा कि मैं खुद अपनी जिंदगी पर कंट्रोल ले सकता हूं, और यही थॉट मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की पहली ईंट बनी। पहले सप्ताह मैंने अपने लिए बस 2 छोटे प्रॉमिसेस लिए। पहला प्रॉमिस, आज मैं 10 मिनट पहले उठूंगा। दूसरा प्रॉमिस, आज मैं 10 मिनट किसी एक स्किल को दूंगा, बस इतना ही। लेकिन इन 20 मिनटों ने मेरी पूरी डायरेक्शन बदल दी। वाई स्मॉल हैबिट्स मैटर, छोटी आदतें बड़ी जिंदगी बनाती हैं। दोस्तों, किसी बड़ी आदत को बदलना मुश्किल होता है, लेकिन किसी छोटी आदत को निभाना बहुत आसान। और जब वो छोटी आदत हर दिन रिपीट होती है तो दिमाग सिग्नल्स भेजना शुरू करता है, मैं बदल सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल ले सकता हूँ। और जब दिमाग ये मान लेता है तो जिंदगी खुद बदल जाती है। मैंने ये पहली बार महसूस किया। द फर्स्ट वीक विन्स, छोटी जीतें जिनमें जिंदगी छुपी थी। पहले हफ्ते मैं सिर्फ 10 मिनट पहले उठा, अगले हफ्ते ये 10 मिनट बढ़ के 15 मिनट हो गए, फिर 20, फिर 25, और मुझे एहसास हुआ कि मैं अलार्म स्नूज नहीं कर रहा, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। हर सुबह मुझे अपने अंदर एक छोटा सा प्राइड महसूस होता। ये प्राइड कॉन्फिडेंस जैसा नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस की खुशबू थी, जैसे किसी दूर से आती हवा जो कहती है, हाँ, तू बदल रहा है। दी इनर वॉर, असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर थी। कहानी सुनने में आसान है, पर असल में हर सुबह एक जंग थी। अलार्म बजका, दिमाग कहता, सो जा बे, कौन देख रहा है, आज मत उठ, कल देखेंगे, हल्का सा आराम कर ले। लेकिन मैं खुद से लिया हुआ फैसला याद करता। अब मैं विश नहीं करूंगा, अब मैं डिसाइड करूंगा, और उठ जाता। यही मेरी असली जीत थी। मैं दुनिया से नहीं, अपने अंदर बैठे उस आलसी वर्जन से लड़ रहा था जो सालों से मुझे पीछे खींच रहा था। द सेकेंड डिसीजन, खुद से कंपटीशन शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद मैंने एक और फैसला लिया। मैं अब किसी और से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं खुद से कंपटीशन करूंगा। यह फैसला मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि कंपैरिजन आपको कमजोर करता है, लेकिन सेल्फ कंपटीशन आपको स्ट्रांग बनाता है। अब मैं ये नहीं देखता था कि दूसरे लोग कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, मैं बस ये देखता था कि क्या मैं कल के मुकाबले 1% बेहतर हूं। अगर हां, तो मैं जीत गया। द डेली सिस्टम, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपनी जिंदगी में एक नई रूटीन बनाई। जबरदस्ती नहीं, प्रेशर नहीं, शो ऑफ नहीं, बस एक सिंपल रूल, हर दिन 20 मिनट खुद पर इन्वेस्ट करना है। और ये 20 मिनट कभी पढ़ाई, कभी वर्कआउट, कभी मेडिटेशन, कभी राइटिंग, कभी वॉकिंग, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं करता जरूर था, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था। द पाइल ऑफ स्मॉल विन्स, छोटी जीतें मिलकर बड़ा बदलाव बनती हैं। 20 मिनट, एक दिन में कुछ खास नहीं लगते, लेकिन जब यही 20 मिनट 30 दिनों तक जोड़ते हो तो ये 600 मिनट होते हैं। 600 मिनट्स यानी 10 घंटे। 10 घंटे खुद के लिए, खुद के ग्रोथ के लिए, खुद की आइडेंटिटी के लिए। ये 10 घंटे मेरी जिंदगी का सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट थे। द सरप्राइज, लोग बदलने लगे क्योंकि मैं बदल रहा था। कुछ हफ्तों बाद मैंने नोटिस किया कि लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। मेरी आवाज स्टडी हो रही थी, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट खड़ा होना सीख रहा था, मेरी वॉकिंग इंप्रूव हो रही थी,
मेरी आईज स्टेबल होने लगी थीं। कुछ दोस्त बोले, भाई तू बदल गया है, पहले से काम लगता है, तेरी बात में वेट आ गया है, क्या कर रहा है आजकल? मैं मुस्कुरा देता, उन्हें क्या पता मैं कुछ बड़ा नहीं, बस अपने डेली 20 मिनट्स निभा रहा था। दी इमोशनल शिफ्ट। पहली बार मैंने खुद को पसंद किया। सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ वो ये नहीं कि लोग बदल गए, सबसे बड़ा बदलाव था कि मैं खुद को पसंद करने लगा। पहली बार मैं मिरर में खुद को देखकर बोलता, हाँ तू ठीक जा रहा है, तू बदल रहा है, तू केपेबल है, तू स्ट्रांग है। पहले मैं खुद से डरता था, अब मैं खुद का सपोर्टर बन गया। रिजल्ट, कॉन्फिडेंस नहीं आया, कॉन्फिडेंस बना। लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस एक इमोशन है, नहीं, कॉन्फिडेंस एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, अंदर की लड़ाई है, छोटी जीतों का स्टोरेज है, फैसला लेने का साहस है और अपने आप से किया हुआ वादा निभाने की आदत है। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, कॉन्फिडेंस हर दिन आता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। वो दिन जब जिंदगी ने सच में बदलना शुरू किया। कई हफ्तों की कोशिश, छोटे छोटे डिसीजंस, 20 मिनट की हैबिट और खुद से लिया हुआ एक छोटा सा वादा, धीरे धीरे मेरे अंदर इतना बदलाव आ चुका था कि मैंने एक दिन नोटिस ही नहीं किया कि मैं अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उस दिन मैं एक छोटे से ग्रुप डिस्कशन में बैठा था। पहले कभी मैं चुप रहता था, डरता था, फ्रीज हो जाता था। लेकिन उस दिन जब सब बात कर रहे थे, अचानक मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ बोलूं, और बिना प्लान, बिना सोचे मैं बोल पड़ा। मेरी आवाज एकदम स्टेडी थी, मेरे वर्ड्स क्लियर थे, मेरे जेस्चर्स नेचुरल थे और मेरे आइडियाज कॉन्फिडेंट थे। जब मैंने बोलना खत्म किया तो वहां बैठे लोगों ने स्लोली ताली बजाई और मेरे दोस्त ने कहा, भाई तू पहले जैसा नहीं रहा। यही था वो पल जहां मुझे एहसास हुआ कि मेरी आइडेंटिटी सच में बदल चुकी है। द रियलाइजेशन, मैं वो इंसान नहीं रहा जो पहले था। उस पल मैं घर आया, कमरे में जूते उतारे और मिरर के सामने खड़ा हो गया। काफी देर तक खुद को देखता रहा और मेरे अंदर से एक आवाज आई, तू बदल चुका है, तू अब वो कमजोर वर्जन नहीं रहा, तू अब विश करने वाला इंसान नहीं, तू डिसाइड करने वाला इंसान है। उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिला, मुझे खुद से भरोसा मिला। और ये भरोसा कॉन्फिडेंस से भी बड़ा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कभी कभी हिल जाता है, पर सेल्फ ट्रस्ट आइडेंटिटी बन जाता है। द मैसेज टू द व्यूअर, दिल को छू लेने वाली बात। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप इस वीडियो को किस हाल में सुन रहे हो। शायद आप कंफ्यूज्ड हो, शायद परेशान हो, शायद स्टक हो, या शायद आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। लेकिन आज इस आवाज को सुनते हुए अपने दिल से एक बात पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो बस एक काम करो, आज एक फैसला लो, एक साफ डिसीजन, एक छोटी कमिटमेंट, एक छोटा वादा, और फिर उसे निभाओ। अब देखोगे कि आज का ये छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। द इमोशनल एंडिंग, दिल को हिला देने वाली अंतिम लाइन। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान टूटता नहीं, इंसान जागता है। वो रात मेरी जागने वाली रात थी, और आज शायद ये वीडियो आपकी जागने वाली शुरुआत हो। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इस सीख ने आपकी सोच को हिलाया हो, अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो कि आज आप कौन सा फैसला ले रहे हो, और माइंडसेट बिल्डर्स चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए। हम हर सिंगल दिन आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हैबिट्स और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो में।